अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फ़याज़ अज़रबैजान बाकू से। खैर इस वक्त मैं बाकू में नहीं हूँ, मैं गंजा का ट्रैवल कर रहा हूँ इस वक्त और इंशाल्लाह रास्ते में हैं और इंशाल्लाह कुछ ही देर में हम गंजा पहुँच जाएंगे। वैसे मैंने यहाँ खड़े होकर एक वीडियो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर की जाए वीडियो। जब भी आप ट्रैवल करें ना बाकू में, अज़रबैजान में, ठीक है, बाकू के अंदर तो चले वो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ने दी हुई है, लेकिन जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है ना, अगर आप बाकू से बाहर जाते हैं, आप मिसाल के तौर पे आप गंजा जाते हैं आप, तो उस पर आप कोशिश करें कि जो है ना आप यहाँ की जो ट्रेन है ना वहाँ से सफ़र करें आप, ठीक है, वो सबसे बेहतर है। ठीक है, अगर आपसे ट्रेन मिस हो जाए, आपको ना मिले, अक्सर अब इन दिनों में जो है ना बुकिंग एडवांस हुई होती है। मुझे भी रात को ट्रेन का टिकट जो है ना वो नहीं मिला, मैंने भी फिर मजबूरी जो है ना टैक्सी ली है, तो उस पर फिर मैं आ रहा हूँ गंजा। अब होता क्या है कि जो इनकी ट्रेन है ना, ट्रेन का सफ़र ठीक है, उसमें यह है कि आप चहलकदमी भी कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, बिल्कुल साइलेंट माहौल होता है उसमें, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप ट्रेन नहीं मिलती फिर आप बस का कोशिश करें, आप कर लें, वो भी मतलब साइलेंट होती है, उसमें कोई मसला नहीं होता। अब जो आ जाती है ना इसमें टैक्सी कार आ जाती है, ये इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है बंदे को। उसकी वजह ये होती है कि कार में एक तो पीछे मतलब 3 बंदों को बिठाना पड़ता है, एक फ्रंट पे होता है, एक ड्राइवर खुद होता है, ये 5 बंदे बन जाते हैं। अब जो पीछे 3 बैठे होते हैं ना वो बेचारे बड़े तंग हो रहे होते हैं। खैर वो भी इतना मसला नहीं होता, रास्ते में रोकते हैं। ये मसला असल में ये आता है कि ये ना ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं म्यूज़िक का अक्सर ना ट्रैवलिंग के दौरान, तो उसके जो इसके गाड़ी में जो लगे होते हैं ना लाउड स्पीकर, वो पिछली वाली सीट के ऊपर लगे होते हैं, उसमें जो पीछे बैठे होते हैं ना वो बेचारे बड़े तंग हो रहे होते हैं। अब ये बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो ना काफ़ी मतलब आना जाना हुआ है ना, और ज़्यादातर टैक्सी से ही हुआ है इत्फाकन। टाइमिंग ऐसी थी कि हमें ट्रेन नहीं मिल सकी, तो बस थोड़ा टाइम लगाती है ज़्यादा, तो गाड़ी थोड़ा घंटा डेढ़ पहले पहुँचाती है ये कार जो होती है टैक्सी, तो मेरा कार पे ही होता है। अब मेरा ज़्यादा आना जाना इसी पे होता है गंजा में, तो मैंने जब भी मैं आया हूँ ना मेरा मतलब ज़्यादातर इसी पे हुआ है, तो मैंने ये देखा है कि जो है ना इस पर काफ़ी ज़्यादा तंग हो जाता है बंदा। अब मौसीकी की ऐसी होती है कि वो मतलब ड्राइवर जो होता है वो ये महसूस नहीं कर रहा होता कि जो पीछे बैठे हुए हैं वो कितने तंग हो रहे हैं। आज भी आप यकीन मानेंगे कि मैंने तो खैर ड्राइवर को ही नहीं कहा, गाड़ी से भी बाहर निकल के आए, हम रुके हैं, तो मैंने कहा यार तेरी वजह से, इस मौसीकी की वजह से जो पीछे बैठे हुए हैं उनकी उम्र भी ज़्यादा है, 2 आदमी हैं, तो वो बेचारे तुझे बार बार कह रहे हैं यार इसे बंद कर, ठीक है, ये आवाज़ आस्ता कर ले, तूने सुननी है तो। फिर भी वो जो है ना ये बात नहीं सुन रहा, फिर थोड़ी देर रास्ता करता है, फिर शुरू हो जाता है, फिर कहता है, फिर शुरू हो जाए, आगे से हंस रहा था अभी ड्राइवर। तो ये बेचारे जो है ना खैर लगाते इसीलिए है कि रास्ते में मतलब है कि नींद शींद का भी होता है, जैसी बात इतनी ट्रैवलिंग है, लंबा सफ़र है, 360-370 किलोमीटर है, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें आप ट्रेन से सफ़र करें या बस से करें, कार में ना किया करें, अकेला बंदा होता प्रॉब्लम्स होती है। तो दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह फिर इंशाल्लाह गंजा जाके आपसे फिर बात करते हैं। अच्छा, ये जो इस वक्त जिस सिटी में हम अभी रुके हैं ना, ये इनका एक सिटी है, मोगान कहते हैं ऐसे, ये वाले। ये जब आप बाकू से जाए ना आप गंजा, तो ये रास्ते में आता है। बालों की आते देखिए यार, बाल तो साथ में उड़ गए हैं, अभी रह गए हैं। तो यहाँ का यार पानी ऐसा है जिस वजह से ना बाल काफ़ी गिरते हैं यहाँ। तो ये सिटी है जी इनका, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये आप देखें आप, ठीक है। तो ये गंजे के रास्ते में आता है, गंजा के, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखें। ये कार है जी जिस पे हम सफ़र कर रहे हैं, ये वाली, ठीक है। और ये सिटी है जी यहाँ पर, ये मार्केट में रोकते हैं ये वाली। अच्छा, मैं आपको एक बताऊँ कि सबसे ज़्यादा जो कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल होती है ना बाकू में, या सॉरी अज़रबैजान में, ठीक है, बाकू तो इनका मेन सिटी है, ये होती है जी यहाँ कोला ये लोग बहुत पीते हैं। अभी भी सुबह से हम गाड़ी में बैठे हैं तो ये कोला इन्होंने लिया है, मैं बड़ा हैरान हूँ। एक साथ आदमी और था, एक तो ड्राइवर था वो तो यंग है, साथ जो आदमी था वो उसकी उम्र ज़्यादा थी, फिर भी उन्होंने कोला लिया। ये बहुत ज़्यादा यहाँ चलती है, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल होती है ना, ये बड़ी नहीं होती है 500 ml, ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं यहाँ, ठीक है। 500 ml का स्टॉक ये पड़ा हुआ है इनके पास। ये बाकी भी है इनकी कोल्ड ड्रिंक्स ये वाली, ठीक है। तो ये इनकी अपनी है अज़रबैजान की, ठीक है। ये कोला पड़ी है 500 ml, ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है ये वाली यहाँ। बाकी ये उसके बाद पेप्सी आ जाती है, पेप्सी यहाँ ज़्यादा चलती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इसके बाद मतलब इस्तेमाल होता है ना, एनर्जी ड्रिंक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो होता है बिजोन। ये बिजोन यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये मार्केट है जी, यहाँ रुके हैं ये हम, तो इंशाल्लाह यहाँ से थोड़ी देर में हमने निकलना है गंजा के लिए। अच्छा, गाड़ी वाले से बात हुई है ना हमारी, गाड़ी वाले से पूछा भाई क्या वजह आपने ये म्यूज़िक इतना ऊंचा क्यों लगाया हुआ है, तो मैंने कहा वो तंग हो रहे हैं, पीछे बैठे हैं, उनकी एज ज़्यादा है, मैं भी तंग हो रहा हूँ अब, क्योंकि स्पीकर हमारे सड़क के ऊपर लगे हुए हैं बिल्कुल। तो कहते हैं जी मैं सारी रात सोया नहीं हूँ, तो अब मैं क्या करूँ।
अगर मैं मतलब ऐसे ही बंद करके चलाता हूँ तो मैं भी तंग होता हूँ। तो चलो मैं करता हूँ आवाज़। है उसने आवाज़ तो आस्ता नहीं की, इसके बाद भी उसने चलाया है। तो अब कहने का मकसद ये होता है ना कि ये जो प्राइवेट टैक्सीज होती है ना, जो ख़ास तौर पे शहर से बाहर जाती हैं, जो शहर के अंदर है ना, उनका मसला नहीं है, वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। जो शहर से बाहर है ना, वो इस तरह के मामला करते हैं वो। ठीक है, एक सिगरेट और दूसरा जो है ना ये मौसीकी, ये बहुत ज़्यादा जो है ना ये इसका इस्तेमाल करते हैं वो। तो इसलिए जो फैमिलीज़ आती हैं तो उनने जो है ना मेरी ख़ास तौर पे ये है कि वो इन चीज़ों से मतलब बचें। ठीक है, ये प्राइवेट टैक्सीज़ हैं, गवर्नमेंट की सर्विस है, ट्रेन है, आप उसमें सफ़र करें, बेहतरीन है। नहीं, अगर आपको उसकी टिकट नहीं मिल रही तो फिर आप जो है ना यहाँ बस आपको मिल जाती है, यहाँ से इंटरनेशनल इनका बस स्टैंड है, उसे वक्ज़ाल कहते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं आप। तो इसके अलावा प्राइवेट टैक्सी का मैं किसी को कोई मशवरा नहीं दूंगा कभी भी। ठीक है, अब हमारी जो है चले मजबूरी है, यहाँ आना जाना कोई काम होता है हमें तो फिर आना पड़ता है, तो इसलिए प्राइवेट टैक्सी जो है ना हमें फिर सर्विस उसकी इस्तेमाल करना पड़ जाती है। अदरवाइज़ मैं भी नहीं करता प्राइवेट टैक्सीज़ की।